हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बिहार की पुलिस भर्ती वैकेंसी जो आपकी आ रखी है, साथ ही जो आपका 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रखी है, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो आपकी वैकेंसी 1,22,000 वैकेंसी जो अब आपकी आने वाली है, नीतीश जी ने घोषणा कर दी है, तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। साथ ही बिहार के और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए भी हमने जीएस की हमारे चैनल पर पूरी जीएस की पूरी श्रृंखला स्टार्ट हो रखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस सीरीज़ में भी आपके जो भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम्स हुए हैं पुलिस एग्जाम्स के, वो सारी क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड हुए हैं। और जैसा पेपर आपका न्यू एग्जाम पैटर्न पर जो पेपर आपका 7 अगस्त को छपने वाला है, सेम टू सेम वैसा ही पेपर पूरा इस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। यानी कि इसमें से वह कौन सी कृति है जिसको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो वो आपकी है टाइम शेल्टर। कौन सी है? टाइम शेल्टर है, जो कि आपकी जॉर्जी गोस्पानोव की कृति है। किसकी है? जॉर्जी गोस्पानोव। ठीक है, जॉर्जी गोस्पानोव की ये पुस्तक है। ठीक है, कृति है जिससे आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है इसी में आपका कि निम्न में से सॉरी गाइस, कि निम्न में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो जो छठा महासागर आंदोलन है आपका सम्मेलन है, उसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आयोजन है वो आपका बांग्लादेश में किया जाएगा। ठीक है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2000 का जो आयोजन है 2023 का, वो आपका बांग्लादेश में किया जाएगा। ठीक है, साथ ही आपका आता है स्टार्टअप G20 शिखर सम्मेलन जो है वो आपका गुरुग्राम में किया जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी सीरीज में नेक्स्ट पर कि एक बंद पास के चारों ओर के विभवांतरों को विद्युत वाहक बलों का योगफल 0 के बराबर होता है। इसके लिए परिणाम स्वरूप है। तो इसके लिए परिणाम स्वरूप क्या है, तो इसका जो आपका थर्ड का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। ठीक है, इसी में चौथा क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है। तो प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं वो आपके कौन हैं, आपको पता होगा, वो आपके हैं मासानोबु फुकुओवा। ठीक है, ये आपके जापानी कृषि हैं जो कि कृषि के अन्वेषक हैं। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति के जनक, हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है, तो वो आपके MS स्वामीनाथन है। ठीक है, बोरलॉग हमारे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां आपका कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। ये जो सूची है इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपस में मिलाना है, जिसमें आपका इस्पान जिला, तो जो इस्पान जिला है वो आपका कोलोनियल स्पंज से संबंधित है। ठीक है, इस्पान जिला किससे है? कोलोनियल स्पंज से। फिर आता है आपका यूप्लेक्टोटेला जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका वीनस के फूलों की टोकरी से संबंधित है। फिर आता है यूस्पांजिया, तो यूस्पांजिया जो है वो आपका पेरीफेरा बाग स्पंज से संबंधित है। वही आपका फंजिया है, तो फंजिया आपका सीलेट रेटा से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2341 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में अब हम आगे चलेंगे। तो आगे रहेगा आपका 6वां क्वेश्चन
छठवां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नांकित जो है कौन सा कथन असत्य है। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं तो उनके संबंध में जो असत्य कथन है वो आपका हो जाएगा कि ये एक युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपके अर्धसूत्री से नहीं बल्कि समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, इनमें युग्मज में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो द्विगुणित भ्रूण विकसित होते हैं जो बाद में साइपोरायोफाइट का निर्माण करता है। तो इसके हिसाब से जो आपका गलत आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चतुर्दान है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो जो चतुर्दान है वो आपके जैन सिद्धांत से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान में शामिल होता था। तो जैसे कि विद्या के लिए दान देना, साथ ही आहार के लिए, औषधि के लिए और आश्रय के लिए जो दान इकट्ठा दिया जाता था उसे चतुर्थ दान कहा जाता था। चतुर्दान यानी कि 4 रूपों में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। तो आगे है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें निम्न कथनों पर विचार करना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो कथन है आपका कि अकबर ने अनुवाद विभाग स्थापित किया था, अकबर ने सती प्रथा समाप्त की थी। तो ये दोनों ही कथन आपकी गलत हैं, तो दोनों ही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे रहेगा आपका क्वेश्चन 8 के बाद आएगा 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। जो ये श्रृंखला दी गई है एक तरीके से आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि जो दिए गई जो श्रृंखला है उसमें हमें अगला पद बताना है। तो एम के बाद आपका ई जो है वो काफ़ी गैप आता है। तो एम के बाद एन आपका +1 का गैप है, एन के बाद जो पी है वो आपका +2 का गैप है। ठीक है, 1 2, फिर पी के बाद जो आपकी एन के बाद पी हो गया, पी के बाद जो शब्द आएगा तो उसमें +3 का हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस बनना है तो +3। तो पी के बाद +3 क्या होगा, तो वो आपका एस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक, तो एस 2 ऑप्शनों में। फिर जो ऊपर आपकी श्रृंखला आ रही थी ई के बाद आई, तो ई के बाद आई आपकी 4 है, आई के बाद एन आपकी 5 है, तो एन के बाद 5 आ गया तो 6 आएगा हमारा। तो एन के बाद 6 कौन सा रहेगा, तो टी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर इसका रहेगा वो एस टी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 10वां क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में संसार के देशों की तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रय शक्ति समता विधि का जो प्रयोग है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन हो गया आपका विश्व बैंक। ठीक, और फिर आता है कि जो मुद्रा कोष है आपका विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है जिसमें हमें सूची दी गई है, सूची को देखकर हमें इसका करेक्ट आंसर देना है, क्योंकि इसमें हमें मिलान करना है। तो एक तरफ आपका प्रदूषक है, दूसरी तरफ बीमारियां, यानी किस प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। तो पारा से आपका मिनी माता होता है, जो कैडमियम है, कैडमियम से आपका इटाई रोग होता है, नाइट्रेट से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और फ्लोराइड से आपका फ्लूरोसिस होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 3 4 1 हो जाएगा। क्या होगा, 2 3 4 1 हो जाएगा, और 2 3 4 जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। तो 12 क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है कि भारतीय U19 महिला महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला U19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। तो किस देश को हराकर, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है, 2023 विश्व कप जीता है इंग्लैंड को हराकर। और इसका जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जी, विजेता कौन रहा है, तो हमारा भारत रहा है। ठीक है, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी के साथ हमारा 13 क्वेश्चन है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग, वचन, पुरुष और के आधार पर रूप बदलते हैं। लिंग, वचन और रूप, और किसके आधार पर रंग बदलते हैं, तो काल के आधार पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 14 क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया गया है। कौन सा, अबुआ आवास योजना चलाया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये आपके झारखंड राज्य सरकार के द्वारा अबुआ योजना चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको घर
जो ज़रूरतमंद है उन्हें घर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 15 क्वेश्चन है आपका कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है तो वह कौन सा ओवर होता है जिसमें आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो वो आपका प्रोफेज फर्स्ट होता है, क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है, जिसमें पैक्टिन अवस्था में जो क्रॉसिंग होता है वो ओवर होता है, किसमें, पैक्टिन अवस्था में। ठीक है, 16 क्वेश्चन है आपका कि मानव नर में प्रजनन व मूत्र तंत्र द्वारा, जो मानव नर है और उसमें जो प्रजनन व मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई अंतिम वाहिनी कौन सी होती है। तो जो अंतिम वाहिनी है वो आपकी मूत्र मार्ग होता है, जो कि आपके नर, जो मानव नर है उसमें प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा साझा यानी कि जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपने अगर बायो पढ़ी है तो आपको ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 16 के बाद 17 आएगा, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। तो प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई है। ठीक है, आगे आपके आएगा 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सही नहीं है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये कथन सही नहीं है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में। तो आगे आपका 19 क्वेश्चन रहेगा। 19 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 19 क्वेश्चन है आपका कि जो निम्नलिखित किस संगठन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप संबंधित है। तो कोप आपकी किस संगठन से संबंधित है, तो वो आपकी UNFCCC से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से पूर्ण रूप से आपका कोप संबंधित है। ठीक है, अब आता है कि जो आपकी ये UNFCCC है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी तो वो कब हुई थी। तो इसका जो गठन हुआ था वो 1992 में जो आपका रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें आपका 1994 में ये अपनाया गया था। ठीक है, ये अपनाया कब गया था, तो 1994। इसका गठन कब हुआ था, तो 1992 में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे है आपका 20 क्वेश्चन है कि तुर्किश सुल्तान का महल कहाँ है। तो जो तुर्किश सुल्तान है उनका जो महल है वो आपका फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, आगे हम चलेंगे और एक चीज़ और हम आपको बताएं कि फतेहपुर सीकरी में जो आपके और भी जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि दीवाने आम है, दीवाने खास है, जोधाबाई महल है, बीरबल महल है, पंचमहल है, मरियम महल है, साथ ही तुर्की सुल्तान का महल है। ये काफ़ी ऐसे महल हैं जो आपके पर्यटन या देखने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, आगे ताजमहल का तो खैर सभी को ही पता है। आगे हम चलेंगे, 21 क्वेश्चन है आपका। 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, उसके बाद आंसर बताना है कि बंगाल की स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ 2 विद्रोह हुए थे। फिर है कि अली वर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखाने की किलेबंदी करने के लिए इजाज़त दी थी। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, तो केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, 22 क्वेश्चन है जिसमें सूची है और सूची को हमें मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, उसके बाद हमें सही आंसर बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि माउंट किनावालू, तो जो माउंट किनावालू है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका मलेशिया में है। किलायू, तो किलायू आपका हवाई द्वीप है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट ताल, तो जो माउंट ताल है वो आपका फिलीपींस में है। माउंट मोरोपी, तो वो आपका इंडोनेशिया से संबंध है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर वही है आपका 2, 3, 4, 1। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा इसी सीरीज में आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रो का लेखक है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, तो 23 के जो लेखक हैं वो आपके बोरिया मजूमदार हैं। कौन है, बोरिया मजूमदार हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में मथुआ धर्म, कौन सा धर्म है, मथुआ धर्म जो है
धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो मथुरा धर्म महामेला है उसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उसका जो आयोजन है वो आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे है आपका कि निम्नलिखित में से ग्लाइकोसिस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्लाइकोसिस के संबंध में जो सही कथन है वो है आपका कि यह केवल ऑक्सीजीवों में होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीकरण तो इसका प्रथम चरण होता है। फिर है कि ग्लाइकोसिस के अंतिम उत्पाद में पायरुविक अम्ल तथा A4 ATP का ऊर्जा का वो होता है। तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब इसका ऊर्जा का जो अंतिम रूपांतरण होता है तो उसमें 2 ATP का होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसी में हम आगे चलेंगे। 26 क्वेश्चन है आपका कि दारू यानी कि जाइलम जिसमें से किससे मिलकर बना है? तो जो दारू जाइलम है वो किससे मिलकर बना है? तो 25 यानी 26 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका वाहिका, जाइलम और मृदुलकक। क्या हो जाएगा? वाहिका, जाइलम और मृदुलकक। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो इसी में हमारा नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वित्तीय समिति नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो वित्तीय समिति नहीं है? तो जो आपका विशेषाधिकार समिति होती है वो आपकी वित्तीय समिति नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया है? यानी कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत आपका सिक्किम को जो संबद्ध राज्य है उसका अधिकार दिया गया है? तो वो आपका 45वां संशोधन था। कौन सा था? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपका 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 1974 को हुआ था। उसके तहत आपके जो भारत है उसमें सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में। आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 29 क्वेश्चन है आपका जो मैथ से संबंधित है कि यदि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो इसमें जो आपका रहेगा जैसे कि CP बराबर आपका SP हो जाएगा। ठीक है, CP कितना है आपका? तो CP आपका 15 है, SP कितना है? 20 है। अब हमें इसका मूल यानी कि तुलना करना है, तो हम क्या करेंगे? CP को इधर कर देंगे और इसको इधर करेंगे। तो जो हमारा जब इसका सूत्र, जब हम लाभ परसेंटेज का जब सूत्र लगाएंगे तो हमारा 20/-15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ -15। ठीक है, अपॉन 15 /100 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा घुचुड़ पुचुड़ हो रहा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका 33/1/3 आंसर इसका निकलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 33/1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है। 30 क्वेश्चन है आपका कि निम्न महासागर, जो निम्न महासागर है निम्न महासागर में से किसे सौर गैसों संबंधित है? सौर गैसों जो संबंधित है वो किस महासागर से संबंधित है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ठीक है, कहाँ से? उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो एक जलीय क्षेत्र है वो आपका सौर गैसों है। ठीक है, फिर आता है 31 कि अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृत का अनुपात द्रव्य का क्या कहलाता है? ये आपके साइंस से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो आपका अपरूपण गुणांक कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। 32 क्वेश्चन है कि गैसीय अवस्था के गुण निम्न में से हैं। तो गैसीय अवस्था के निम्न में से कौन कौन सी गुण होते हैं? कि संपीड़न अत्यधिक होता है, तो सही है। कि सभी दिशाओं में समान दबाव होता है, तो उपयुक्त दोनों सही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे तो 33 क्वेश्चन है आपका। 33 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
कि परियोजना का आकार किसके द्वारा तय होता है। जो परियोजनाएं होती हैं उनका जो आकार होता है तो वो परियोजना निरूपण दल के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, आगे है 34। तो 34 क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। तो ये किस में, तो ये जो आपकी छठी कौन सी धारा 6 है, दंड प्रक्रिया आपकी धारा जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जो उच्च न्यायालय है वह भी आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। तो ये धारा 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे है आपका 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। यानी कि इनमें से वह कौन से अपराध हैं महिलाओं से संबंधित जो भारतीय दंड संहिता में हैं। तो एक तो आपका हत्या आता है, आत्महत्या हेतु प्रेरणा देना आता है, दहेज मृत्यु आती है, बलात्कार, अपहरण एवं व्यापहरण आदि जो है उनके रोकने के जो प्रावधान है वो आपके महिला से संबंधित अपराध के भारतीय दंड संहिता के अंदर वर्णित हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। वही है आपका 36 की सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो हाफ लाइफ है वो आपकी अप्रचलन की दर से संबंधित है। किससे है, अप्रचलन की दर से। वही नेक्स्ट है आपका 37 क्वेश्चन कि दर्शन में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो दर्शन में कौन शामिल होते हैं, तो दर्शन में आपके मूल मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और धर्म विज्ञान शामिल होते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो आपके कौन कौन हुए, एक तो आपका मूल मीमांसा हो जाता है, नीति शास्त्र हो जाता है और आपका सौंदर्य शास्त्र हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, धर्म शास्त्र आपका इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, वहीं आपका 38 क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। तो जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम होता है, तो वो आपका किसका होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसका जो मिक्सचर होता है वो आपका मानव व्यक्तित्व होता है। यानी कि कुछ लक्षण तो उसे आनुवांशिक यानी कि उसके माता पिता से मिलते हैं और कुछ जो लक्षण होते हैं वो उसके वातावरण से उसे प्राप्त होते हैं, जो वातावरण है उससे उसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है कि किसने कहा कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। तो ये किसने कहा था कि जो ग्रामीण समुदाय होता है वो एक लघु समुदाय है। तो ये जो कथन है वो आपका रॉबर्ट रेडफील्ड का है। किसका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 5वां दिन कौन सा होगा। तीसरा दिन कौन सा है, मंगलवार है, तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो 3 के बाद आप 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 17वां दिन हुआ। तो 17वां दिन आपका मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 10वां दिन मंगलवार होगा ना, तीसरा दिन मंगलवार है, तो 7 और 3 10 हो गए। 10 के बाद आपका 17वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो मंगलवार। 24वां दिन आपका मंगलवार। 24 के बाद क्योंकि 17 में हमने 7 माइन प्लस कर दिए तो 24 हो गए, तो 25वां दिन जो आपका रहेगा वो बुधवार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में 41 क्वेश्चन है आपका कि निम्न इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है। ये हमें बताना है कि दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो इसमें जो आपकी महेंद्र है, महेंद्र आपकी दीर्घ संधि नहीं है, बल्कि आपकी गिरीन्द्र, महेंद्र, पृथ्वीराज ये सभी आपकी दीर्घ संधियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका है 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये पवन है और स्थान है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, तो जो आपके ब्लैक रोरल हैं, तो ब्लैक रोरल आपकी उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, सही है। व्रिक फील्डर है, तो व्रिक फील्डर आपकी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी गाइस, तो व्रिक फील्डर जो ऑस्ट्रेलिया है इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इसमें जापान दिया गया है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 43 है आपका क्वेश्चन कि किस देश 43 क्वेश्चन है कि किस देश की कंपनी के द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जूक्स 2 को लॉन्च किया गया है। तो जूक्स 2 को जो लॉन्च है वो आपका चीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे 43 के बाद आपका आएगा, कहाँ पहुँच गए, सॉरी गाइस ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, देखना पड़ेगा कि हम कौन से मॉडल प्रैक्टिस सेट पर पहुंच गए हैं। (46, 19, 14 पर पहुंच गए। ये तो हम बहुत ज़्यादा पहुंच गए हैं।
हमारा प्रैक्टिस सेट 5 चल रहा है और हम ये बहुत नीचे पहुंच गए हैं। 1 सेकेंड बस। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट पर आ गए हैं। तो इसमें हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 44वां, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लाइफ का पूर्ण रूप है। जो लाइफ होती है, लाइफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल। जो लाइफ होता है तो लाइफ का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल। ये आपने भी नहीं पढ़ी होगी कि लाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी लाइफ की फुल फॉर्म हो गई लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 45 क्वेश्चन है आपका कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो ये किस में कहा गया था? तो ये जो आपका चंपाकम दोराई जारान मामला जो था उसमें कहा गया था। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 में पूछा गया है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे हम चलेंगे 47 पर। तो 47 क्वेश्चन है आपका कि आइसोगोनिक। तो जो आइसोगोनिक रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? तो आइसोगोनिक रेखाएं आपकी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी के साथ हमारा 48 क्वेश्चन है। तो 48 क्वेश्चन है कि आपका जो पौधे होते हैं, पौधों के पोषण संबंधी निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बोरॉन पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होते हैं। जिंक पौधों की लंबाई के वृद्धि में सहायक या एंड्रोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये आपका जो ऑप्शन ए है और बी है वो आपका कथन है, तो आपका सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी के साथ हमारा 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कथन ए और बी आपका सही है। ठीक है, 40 क्वेश्चन के बाद हम लास्ट क्वेश्चन पर आए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, जिसमें पूछा है कि सितंबर 1924, जो सितंबर 1924 है उसमें महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था? तो जो सितंबर 1924 में आपके जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 21 दिनों का जो उपवास था वो सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे उनके प्रायश्चित करने के लिए रखा गया था। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, तो इस सीरीज को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारी कंटेंट वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।